अस्सलाम वालेकुम जी, कैश के चरण में खुश आमदीद। जनाबे वाला आज की ये वीडियो बड़ी जबरदस्त है क्योंकि हम मिजान बैंक कार इजारा को डिस्कस करने वाले हैं सुजुकी आल्टो के लिए। कीमत क्या है जनाबे वाला, एलिजिबिलिटी क्या है और किस्तों की क्या पॉसिबल डिटेल्स हैं, इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको ये पता नहीं कि मिजान बैंक कार इजारा क्या है तो भाई ये पाकिस्तान के अंदर मिजान बैंक की एक कार फाइनेंसिंग स्कीम है जो इस्लामी उसूलों के तहत जो है वो काम करती है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कार इजारा के अंदर हमारी अहलियत का म्यार क्या है। तो अगर तो आप रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स हैं तो भाई उसके लिए ये सारी डिटेल्स आपके पास गिवन है, इनको हम स्टडी कर सकते हैं। अब मैं ये वन बाय वन आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो क्या होती है। तनख्वाहदार अफराद के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ताजा तरीन हमारी मुलाजमत होती है उसका हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है तारीख के साथ। आखिरी 6 माह की क्रेडिट शुदा तनख्वाह का स्टेटमेंट हमें चाहिए होता है बैंक से। जो बंदा नामजद हो रहा है उसके CNSE की कॉपी, मेलिंग एड्रेस जिसके ऊपर बैंक वेरीफाई करता है, और अगर आप किसी दूसरे मुल्क से आए हुए हैं और पाकिस्तान में है तो भाई क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट जो है उसके लिए चाहिए होती है। अगर आप ताजर हैं यानी बिजनेसमैन है तो उसके लिए कारोबारी सबूत चाहिए होता है। सफारत खाने के जरिए गुज़श्ता 6 माह की तस्दीक शुदा बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। CNSE की कॉपी, क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट और जो बैंक स्टेटमेंट होती है उनकी आखिरी 6 माह की डिटेल्स जो है वो चाहिए होती है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और हेडिंग है कि कार इजारा के लिए कौन कौन अहल हैं। अब यहाँ इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी की इस वीडियो के अंदर भाई आप ये जान लीजिए कि अगर मुस्तकिल मुलाजिम है तो कम से कम 2 साल की मुसलसल मुलाजमत की तारीख के साथ साथ मौजूदा मुलाजमत आपकी 3 माह हो गई हो, यानी टोटल 2 साल का टर्नओवर और मौजूदा मुलाजमत के अंदर आपने 3 माह का अरसा गुजार लिया हो। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड हैं तो भाई उसमें क्या होता है कि कम से कम 3 साल की मुसलसल मुलाजमत आपकी होनी चाहिए और मौजूदा मुलाजमत के अंदर 6 माह का टर्नओवर आपने गुजार लिया हो। अच्छा, यहाँ पे ना ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझना बड़ा जरूरी है कि घर की खालिस आमदनी माहाना किराया के 2 गुना से ज्यादा हो बशमूल तकाफुल चीज है। अब यहाँ पे ना हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फर्ज कर लीजिए कि कार की जो इंस्टॉलमेंट है यानी जिसको बैंक रेंटल कह रहा है वो 30,000 रुपया हम मान लेते हैं और 5,000 रुपया हमारा इंश्योरेंस का बन गया तकाफुल का। टोटल अमाउंट कितनी होगी मंथली? 35,000 रुपए। अब यहाँ पे उसको कहता है जी 2 गुना, यानी हमारी जो इनकम है ना वो लगभग 70,000 के करीब करीब होनी चाहिए। समझ गए? ये एक एग्जाम्पल के जरिए हमने इसको समझा। अच्छा, इसके अलावा जो शरीके हयात होती है उनकी जो इनकम होती है वो 50% तक जो है वो क्लब हो सकती है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। अगर ताजरों के लिए इसको देखा जाए तो इसमें कम से कम तजर्बा जो मौजूदा कारोबार या सनत होती है उसके अंदर 2 साल का होना चाहिए और मुसलसल शमूलियत आपकी कारोबार में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इनएक्टिव पार्टनर हो। जो आपकी पोजीशन है, आप प्रोप्राइटर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं या शेयरिंग होल्डर या होल्डिंग का फीसद लागू किया जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ शर्तें सेम है। यहाँ थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है फिर से कि अगर 1000 सीसी तक के इंजन की गुंजाइश हो तो मुकामी तौर पर तैयार शुदा असेंबल शुदा गाड़ियों के लिए 50% तक खालिस घर जाने की इजाजत हो। समझ गए? यानी इसको अगर आप देखें पिछली एग्जांपल के तनाजुर में तो ये उससे कुछ मिलता जुलता सा है। अच्छा, कार इजारा के अंदर यहाँ पे पुरानी गाड़ियों की कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई एडवांस रकम हमारी कितनी हो सकती है और उसके बाद हम एस्टिमेशंस को कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसी वेबसाइट ने अपना एक कैलकुलेटर भी जारी किया है जिससे हम कुछ एस्टिमेशंस को एनालाइज कर सकते हैं। याद रहे कि ये मालूमात हतमी नहीं होती, ये जस्ट एस्टिमेटेड बेस्ड होती हैं जिनसे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आया हम इस रेंज तक पहुंच सकते हैं, यानी एक रफ सी कैलकुलेशन जो है वो आप कह लीजिए कि हमें मिल सकती है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई सुजुकी की आल्टो जो है ना उसकी प्राइस क्या आ रही है। अगर हम इसकी स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो ये 29,94,861 रुपए से स्टार्ट हो रही है। सही है, ये गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस है। हम मिजान बैंक की साइट के ऊपर भाई एक कैलकुलेटर से अपनी एस्टिमेशंस को एनालाइज करने की, चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक न्यू कार का, एक ओल्ड कार का। मैं यहाँ पे न्यू कार के सेगमेंट को चूज कर लेता हूँ। अब इधर वेंडर्स हैं, वेंडर्स में अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे काफी सारे और भी वेंडर्स हैं, तो मैंने पार्क सुजुकी को चूज कर लिया। अगर आप किसी और वेंडर के हवाले से किसी और गाड़ी की डिटेल लेना चाह रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में बता
बताइएगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो इसके वेरिएंट्स आ रहे हैं, आल्टो VXL AGS, VXR है और VXR AGS है। तो हम सबसे पहले VXR को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे टन्योर भाई 1 साल से लेके 5 साल तक का है, तो मैं सबसे पहले 5 साल को ही चेक करता हूँ। अब यहाँ डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं, तो कम से कम 30% की डाउन पेमेंट है और ज्यादा इस कैलकुलेटर के अंदर 90% की ऑप्शंस आ रही है। तो मैं यहाँ पे 35% को चलें चूज कर लेता हूँ। अब ये रेजिडुअल वैल्यू है। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? कभी हमारा दिल करता है ना कि हम लमसम बैंक को दे के अपनी गाड़ी को क्लियर करवा लें, तो ये हम पहले से ही रेजिडुअल वैल्यू को सेटल कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल रेजिडुअल वैल्यू को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे इमीडिएट और बुकिंग दोनों के ऑप्शन है, तो मैं कार डिलीवरी में इमीडिएट को चूज कर लेता हूं। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं ना भाई, तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स यहाँ हमारे सामने आ जाती है। अब जरा समझिएगा, गाड़ी की प्राइस ऊपर मेंशन है, उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू हमने 0 रखी हुई है और सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा कितना हो सकता है एस्टिमेटेडली यहाँ पे 10,48,201 रुपए 35% के हिसाब से। अच्छा, बैंक की प्रोसेसिंग फीस भी है जो कितनी बन रही है 3,800 रुपए अपफ्रंट, यानी ये वो अमाउंट है जो स्टार्टिंग में हमें बैंक को देनी पड़ सकती है। 10,52,001 रुपए की अमाउंट। किस्तें कितनी होगी? 60 किस्तें होगी और जो मंथली रेंटल है वो हमारा तकरीबन इस केस के अंदर 53,824 रुपए की अमाउंट बन सकती है। समझ गए जी। अगर किस्त ज्यादा है तो उसका तरीकेकार क्या होता है कि इसको रीडू करें और यहाँ पे डाउन पेमेंट जो है ना उसको एक्सीड करना पड़ता है। लेट्स सपोज मैं 50% पे इसको ले जाता हूँ, तो यहाँ पे जरा देख लीजिएगा, अब हमारी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 50% के हिसाब से ज्यादा हो गया। यानी अपफ्रंट को अगर मैं देखूं तो ये तकरीबन 15,01,231 रुपए की अमाउंट बन जाती है और मंथली रेंटल जो है वो थोड़ा कम हो चुका है और कहाँ पे अमाउंट आ चुकी है 42,09,559 रुपीज पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आपने खुद भी चेक करना हो ना तो इसको खुद भी चेक किया जा सकता है। ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और हम ये तरीकेकार सीख रहे हैं कि भाई हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आल्टो को ही चूज करता हूँ और अब की बार यहाँ पे जो वेरिएंट है ना भाई VXR AGS, इस वाले को हम चूज कर लेते हैं और टर्नओवर 5 साल का रखते हैं। अब यहाँ पे 40% के हिसाब से हम इसको चेक कर लेते हैं। रेजिडुअल वैल्यू पहले मैंने नहीं रखी थी, अब यहाँ पे 5% अगर रेजिडुअल वैल्यू रखते हैं, डिलीवरी को इमीडिएट पे रख के मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो ये कुछ इस तरह से डिटेल दे रहा है। गाड़ी की जो टोटल प्राइस आ रही है वो भाई साहब 31,66,480 रुपए की अमाउंट है। रेजिडुअल आ गई 5% और बाकी जो टोटल अपफ्रंट बन सकता है वो 12,17,992 रुपए और जो मंथली रेंटल एक्सपेक्टेड हो सकता है वो है 51,139 रुपए। टोटल किस्तें कितनी है जी? 50 हैं। अब यहाँ पे FED वगैरह जो प्रोसेसिंग चार्जेस है ना वो अलग से हैं। सही हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक और आपको कैलकुलेशन दे लेता हूँ और इस बार हम जो गाड़ी चूज करेंगे ना वो भाई VXL AGS को हम डिस्कस करेंगे। ये गालबन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। यहाँ पे 5 साल का प्लान है और इसको मैं कम से कम 30% के ऊपर कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ जरा देखिएगा, रेजिडुअल वैल्यू नहीं रखते जनाब और उसके बाद इमीडिएट के ऊपर मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये डिटेल्स आ गई 33,26,446 रुपए की व्हीकल प्राइस है करंट जो भी अवेलेबल है और प्रोसेसिंग फीस उतनी ही है। अप फ्रंट हमारा जो टोटल कितना बन सकता है वो 10,01,734 रुपए 60 किस्तें और मंथली रेंटल एक्सपेक्टेड कितना है वो 63,440 रुपए की अमाउंट है। सही हो गया। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि इस तरीके कार से आप इन इंफॉर्मेशन को खुद से एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमें एस्टिमेशंस मिल जाती हैं, हमें एक अंदाजा हो जाता है कि आया गाड़ी हमारी पहुंच में आती है या नहीं आती। तो ये आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी है भाई, इन चीजों को सीखें। अब इससे फायदा क्या होता है, जब आप बैंक में जाते हैं तो आपके पास थोड़ा नॉलेज पहले से होता है, तो वहां पे बातचीत करने में और चीजों को समझने में हमें आसानी हो सकती है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्लियर डिस्क्लेमर आपको देता चलूं, वक्त के साथ साथ प्राइसेस बदल सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आपने लेटेस्ट प्राइसेस को खुद से एनालाइज कर लेना है और वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन ये हतमी नहीं है, हतमी डिसीजन बैंक का ही होता है। ये इंफॉर्मेशन, ये वैल्यूज एस्टिमेटेड बेस्ड है और फाइनल डिसीजन बैंक का ही है। ये एक प्योर एजुकेशनल वीडियो है जिसमें आपको सिखाया गया है कि आप भाई इनको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। कोई गारंटी इसमें मौजूद नहीं है, ना ही ये एक स्पॉन्सर वीडियो है। अच्छा भाई, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि नेक्स्ट हम किस गाड़ी के ऊपर और किस बैंक के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर करें। वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी भाई साहब, इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।